रेवाड़ी के बावल में गौ सेवा संगठन और उपचारशाला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कल रविवार को होगा। तमिलनाडु से पैदल चलकर पहुंचे महाराज गोसेवक शिवराज सिंह शेखावत। धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बावल में गौ सेवा संगठन और उपचारशाला की ओर से रविवार को भगत राम चौक पर विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिससे गौ सेवा के नाम पर जो चंदा एकत्रित होगा वह गौ सेवा के ऊपर खर्च किया जाएगा। इस अवसर पर शिवराज सिंह शेखावत महाराज रामसराय तमिलनाडु से पैदल चलकर गौ सेवा संगठन उपचार बावल पहुंचे। बावल पहुंचने पर गौ सेवा संगठनों ने उनका स्वागत किया और कहा कि बावल क्षेत्र के लोग कभी दान देने से पीछे नहीं हटते। मैं चाहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को भारी तादाद में इस कार्यक्रम पर पहुंचने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, इसलिए हमें गायों की रक्षा के साथ साथ उनके चारा पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। बावल गौ सेवा संगठन समस्त टीम द्वारा कल यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आने वाले कलाकार सुरेंद्र भाटी, संजय पटेल एंड कंचन यादव पार्टी, पूजा राव, अन्य गणमान्य लोगों सहित बावल थाना पुलिस प्रशासन का भी विशेष रूप से सहयोग रहेगा। जय गोपाल। मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत, सूरपुरा, जयपुर, राजस्थान से। यात्रा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से प्रारंभ की और अभी 16 राज्य की यात्रा 8,500 किलोमीटर कंप्लीट करके आज बावल हरियाणा में यात्रा का आगमन हुआ है। ये यात्रा है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौहत्या बंद हो, देसी गोवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, सभी गौशालाएं नस्ल सुधार पे कार्य करें, तो गौ माता से रिलेटेड करती हुई ये यात्रा है। गौ माता के उपचार जो अपने जितने भी गौ सेवक हैं, ये जो भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाती हैं उनके लिए सभी ने अलग अलग उपचार केंद्र बना रखे हैं। वहाँ पे जो भी डॉक्टर की टीम होती है और गौ सेवक होते हैं वो सभी डिपेंड करते हैं उस टाइम पे कौन सा केस है। किसी के पाँव में फ्रैक्चर हो गया, किसी के ब्लड आ रहे हैं, किसी के कीड़े पड़ गए, तो उससे रिलेटेड वहाँ की जो टीम होती है वो सारे उपचार करती है। ये यात्रा का सारा खर्चा हरियाणा से एक धार्मिक चैनल है लाइव भक्ति संगीत, जिसके मालिक हैं मनोज पूनिया जी, वो इस पूरी यात्रा का खर्चा वहन करते हैं। ये गौ रक्षा दल वाले हैं, इनको जो भी है खर्चा इनको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। उसके लिए कुछ एक गौ सेवक जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एक है जो 8-8 घंटे जॉब करते हैं, उसके बाद में जो भी उनकी 10,000 12,000 सैलरी होती है उसमें से कुछ वो घर पे देते हैं और कुछ वो गौ सेवा में लगाते हैं। और मेरी निवेदन है आसपास जो भी गौशालाएं वगैरह हैं उन सभी से कि जो ऐसे गौ सेवक है उनके लिए आपको कुछ ना कुछ योजना का प्रयोजन करना चाहिए, ताकि ये कब तक अपनी जेब से पैसे खर्च करके गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के गौ सेवा करते रहेंगे। आप इनको पेट्रोल के लिए भी सहायता कीजिए। आप जो भी ये गौ उपचार केंद्र जो है इनके, वहाँ पे जो भी इंजेक्शन हुए, मेडिसिन्स हुए, उन सब के खर्चे वगैरह में जो भी पैसे लगती है उसमें सहायता कराइए। यदि आप डायरेक्ट पैसे की सहायता नहीं कर सकते तो आप उनको दवाई अवेलेबल कराइए। और बावल के नज़दीक जितने भी गौ प्रेमी हैं उन सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पे आके देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे सेवा होती है, और जो भी आपसे बने कि हम चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, गुड़ की व्यवस्था कर सकते हैं, इनके खाने के लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा योगदान अपना अवश्य कीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ के गौ प्रेमियों ने बताया, बावल में जितने भी प्रेमी हैं करीबन 20,000 के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है लोगों की, और सभी जितना भी बन पड़ता है अपनी तरफ से गौ सेवा करते रहते हैं। और सभी से मैं निवेदन चाहूँगा कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। यदि आप घर पे अपने किसी भी देवताओं को भोग लगाते हैं तो उन एक देवता को भोग लगता है, लेकिन यदि आप गौ माता को भोग लगाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ भोग लगता है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी बार लोग गौ माता को तो रोटी दे देते हैं, लेकिन हमारे नंदी बाबा आते हैं तो उनको रोटी ना देके उनको लाठी से मारते हैं। तो आप ऐसा उनका अनादर ना करें, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। यदि हम उनके साथ में ऐसा अन्याय करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। देखो, कुछ एक लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जो पढ़े लिखे हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है,
उसके बाद में हमारा धर्म के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, उसके बाद में जब आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो आप देश से क्या जुड़ेंगे। तो आपको धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और गौ सेवा से जुड़ना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति एक निश्चित राशि करें कि मैं रोज़ाना का 1 रुपया अपनी तरफ से गौ सेवा के लिए निकालूंगा। ज़रूरी नहीं आप रोज़ की रोज़ आके गौ सेवा में दें, आप अपने एक गुल्लक लीजिए, उसके अंदर डेली आप यदि परिवार के 5 सदस्य हैं तो डेली के 5 रुपये गुल्लक में डालिए। महीने के जितने भी होते हैं सेव, उस गुल्लक को लाके आप यहाँ पे उपचार केंद्र जो गौशाला चल रही है, गौ माता का उपचार हो रहा है, वहाँ पे लाके जमा कराइए। ये आप घर बैठे बैठे भी गौ माता की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं।